Cheers. तुम्हारे सिलिकॉन प्रोजेक्ट का क्या हुआ? सुना है फिर शुरू कर रहे हो? बेशक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बल्कि मैं तो कहूंगा कुछ ज्यादा ही बड़ा है। इसको दुख होगा। हमें क्यों दुख होगा? हमें तो खुशी हुई। खुशी हुई कि इससे देश का भला होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और कुल मिलाकर हिंदुस्तान की तरक्की होगी। लेकिन सिर्फ एक डाउट है। मैं सुन रहा हूँ। कॉटेज इंडस्ट्रीज के लोग इतनी हेवी इंडस्ट्री कैसे संभालेंगे? वैसे फैसला सरकार के हाथ में है। टेंडर मैंने ही भर दिया है। डेमोक्रेसी है दोस्त। जिस चीज की चिंता सरकार को करनी चाहिए, उसके बारे में हम क्यों सोचें? हाँ, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। पैसे किसने दिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता? हमारा ललित लौट आया, आपकी बहू लौट आई। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ खुदा की। भैया वो स्वप्ना पे नजर नहीं आ रही। तुम्हें उस पर नजर रखने के लिए कहा था ना। जाओ ढूंढो उसे, देखो वो कहाँ है, किससे बात कर रही है, और फौरन आके मुझे खबर दो। स्वप्ना, ललित, तुम्हें देखकर कितना अच्छा लग रहा है। कैसे हो तुम? एकदम अच्छा हूँ। तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। और छोटे मियाँ? छोटे मियाँ? जो कृष्ण भगवान की तरह जेल में पैदा नहीं हुए। छोटे मियाँ अब भी जेल में हैं। यहाँ पर क्यों बुलाया मुझे? तुमसे मिलने को और तुमसे बातें करने के लिए। ये तो वहां पर भी हो सकता था। हो सकता था। अगर लोग हमें साथ देखते तो हमारे बारे में उल्टा सीधा समझते। तुम एकदम बेवकूफ लड़की हो स्वप्ना। उल्टा सीधा तो वो लोग आप समझेंगे। तुम्हें मुझे यहाँ पर नहीं बुलाना चाहिए था। तुम भी मुझे धमका रहे हो? मतलब किसी और ने भी धमकी दी है क्या? ललित, तुमने बात की है मेरे बारे में अपनी बीवी के सामने? हाँ। उसे भी बुरा लगा? डोंट बी सिली। तुम्हारे घर वालों को सिर्फ इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि मैं अजमेरा हूं। ललित, हम दोनों मिलकर इस खानदानी दुश्मनी को खत्म नहीं कर सकते? नहीं, हाथों से तूफान नहीं रोके जाते स्वप्ना। कम, ये बात सिद्धांत। तुम्हारा मेडिकल चेकअप हो गया? क्या डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? It's fine. चलता हूं। मगर तुम्हारी जिद पूरी हो गई और अब कहने के लिए कुछ बाकी रहा नहीं। जी हाँ, जब कहने को कुछ नहीं होता तो चुप हो जाना ही बेहतर होता है।
sales of this month. It's going to be better next month. Next month it will be say around 23556 and 130. क्या बात है संजीत? तुम इतने परेशान क्यों हो? कल की पार्टी में आपने कुछ देखा नहीं? क्या कोई ऐसी चीज है जो आपकी नजर से चूक सकती है? कल रात तुमने ऐसा कौन सा भूत देख लिया जो मुझे नजर नहीं आई? रात के अंधेरे में देखा मैंने उन दोनों को, सपना और ललित। पूछिए बॉबी से, इन दोनों में ऐसी क्या दोस्ती हो गई है कि छुप छुप के मिलना पड़ता है? संजीत, तुम बहू के चरित्र पर शक कर रहे हो? इतना अपमान तो किडनैपर्स ने भी नहीं किया होगा जितना ये कहकर तुमने मेरा और अपना सम्मान घटाया है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझे बहू पर पूरा विश्वास है। मैं इतना छोटा नहीं मां कि सपना के चरित्र पर शक करूं, लेकिन ललित अजमेरा, मुझे उस पर उतना ही भरोसा है जितना सपना पर। अजमेरा खानदान के लोग ऐसी कोई ओछी हरकत नहीं कर सकते। अजमेरा अजमेरा अजमेरा, आपको मेरा फैमिली का फोबिया हो गया है मां। आई एम सॉरी, पर मैं वो नहीं कह रहा था जो आप समझ रही हैं। सपना एक सीधी सादी भोली भाली लड़की है, लेकिन ललित अजमेरा, उसके लोग उसे कंप्यूटर कहते हैं। सिलिकॉन वैली का प्रोजेक्ट वो भी शुरू कर रहे हैं और हमने भी टेंडर भेज दिए। बातों ही बातों में ललित अजमेरा सब कुछ पूछता रहेगा और सपना उसे बताती जाएगी। उसे पता भी नहीं चलेगा कि वो क्या नुकसान कर रही है। तो ये बात तो सपना को समझाई भी जा सकती है। लेकिन उसकी समझ ही कितनी है मां? अंजुली में समुद्र नहीं भरा जा सकता। सिंघानी इसको समझने में उसकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। लेकिन मैं पूछता हूं कि इस दोस्ती की जरूरत ही क्या है, खासतौर पर जब सिलिकॉन वैली को लेकर दुश्मनी बढ़ने ही वाली है। ललित अजमेरा के लिए रुपए आपने दिए, लेकिन मिस्टर हसमुख अजमेरा ने किस टोन में बात की आपके साथ? वो हमारे ही घर आकर हमारा अपमान कर जाएंगे और हम। जो हुआ मेरे साथ हुआ। तुम मेरे गार्डन बनने की कोशिश मत करो। यही तो मैं कह रहा हूं मां। इस घर में एक कच्ची ईंट काफी है, दूसरी कच्ची ईंट मैं पैदा नहीं होने दूंगा। सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट की जंग ड्राइंग रूम में नहीं, कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ी जाएगी। दो में से कोई एक तो तबाह होगा ही, लेकिन इस बार आप इस जंग में दखल नहीं देंगी। बॉबी जी? तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ये कल का छोकरा मुझसे मुकाबला करेगा। संजीत सिंघानी को धूल न चटा दी तो मेरा नाम भी जतिन नहीं। इस प्रोजेक्ट पर हम पिछले 3 सालों से मेहनत कर रहे हैं और इन लोगों ने अचानक टेंडर भर दिया। इनकी लालच की कोई हद है या नहीं? इसी बात पे तो मैं हैरान हूं। ये बात सिंघानी को पता कैसे चला? इस घर में जो होता वो जान जाते हैं, यहां तक कि जो हमारे विचारों में होता वो जान जाते हैं। मुझे इस घर के हर सदस्य पे अगर विश्वास ना होता तो मैं ये समझता कि घर का भेदी भेदी तो तुम हो। अरे मूर्ख राज, टेंडर की डिमांड न्यूज़पेपर में की जाती है तो हम टेंडर भरते हैं। तो क्या वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते होंगे? क्या उन्हें अखबार पढ़ना नहीं आता? तुम्हें तो इस बात से खुश होना चाहिए कि सबसे पहला टेंडर हमारा था और उनका 7वां। 7वां? जी हाँ, 5 कॉम्पिटिटर्स और भी हैं। उन्हें हमारे घर से पता नहीं चला। जतिन, तुम खामोखा हर चीज का इल्जाम सिंघानी इस पर डालना छोड़ दो। इल्जाम? वो हमारे हर मामले में टांग अड़ाएंगे, पर आप उनकी तरफदारी करेंगे। मैं हर चीज को साफ देख रहा हूं, पर आप दोष हम पर लगाएंगे। जतिन,
मैं पहले भी कह चुका हूं, गलत बुनियाद पर सही इमारत खड़ी नहीं की जा सकती। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? नाउ इट्स एन ओपन गेम। और मेरे लिए तो ये जंग है। अगर वो मेरे प्रोजेक्ट की बुनियाद में बारूद बिछाएंगे तो मैं भी खामोश नहीं बैठूंगा। As they say, all is fair in love, war, and business. हेलो, आर यू कंफर्टेबल सर? ऑफ कोर्स। यहाँ बेआरामी किसको हो सकती है? आप यहाँ? मैं यहाँ मैनेजमेंट देखता हूँ, यानी कि लोगों के आराम का ख्याल रखता हूँ, खास तौर पे जब वो लोग रॉयल फैमिली से हों। मेरे बारे में काफी जानकारी है आपको। रजिस्टर में आप ही ने लिखा था शायद, बल्दानिया ऑफ बल्दानिया एस्टेट। वैसे बल्दानिया एस्टेट है कहाँ पर सर? मध्य प्रदेश में। बैठिए ना। थैंक यू। वैसे एस्टेट बिकाए की 200-250 गांव का छोटा सा इलाका है जो हमारे कब्जे में नहीं है। सब कुछ सरकार ने ले लिया, पेपर्स भी बंद कर दिया। प्रॉपर्टी यानी यूं समझ लो कि खिड़कियां और दरवाजे बेचकर खा रहा हूं। तो इसका मतलब आपका महल बहुत बड़ा है? हाँ, रिटेल से तो बड़ा ही है। तो आप एक काम क्यों नहीं करते, अपने महल को एक होटल में तब्दील क्यों नहीं कर लेते, जैसे कि बाकी प्रिंसेस ने किया? वहाँ आएगा कौन? चारों तरफ जंगल और आदिवासियों के अलावा कोई भी नहीं। वैसे जंगल और आदिवासियों को देखने का शौक मुझे बहुत है। तो आइए ना, हमारे मेहमान बनकर। आऊंगा जरूर, सोनाली के साथ। सोनाली? बेटा हूं उनका, रोहित बारोट। कमाल, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। सोनाली तुम्हारे जैसे नौजवान बेटे की माँ होगी, ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। शी लुक्स सो यंग। माँ बहुत खुश रहती है आजकल, मुझे अच्छा लगता है। अब तो रोहित, तुम दोनों को बल्दानी आना पड़ेगा और ये वादा अभी करना पड़ेगा। आई प्रॉमिस, जरूर आएंगे। गुड डे सर। Not shares, not debentures. Fixed deposits. We want money and no questions. Thank you. ललित, Yes, ma'am. तुम इतने बेचैन क्यों? आधे घंटे के अंदर ये तुम्हारा तीसरा पेग है और छठा सिगरेट। पता नहीं, इंसान कभी कभी किसी भी चीज को लेकर बेचैन हो जाता है। क्या तुम्हें ये नहीं लग रहा है कि जब से तुम लौटे हो तुम कुछ बदल से गए हो?
तुम्हारा इशारा मैं समझता हूँ। कैसा इशारा? मैं बदला हूं या नहीं, पर तुम जरूर बदल गई हो माया। जब से मैं लौटा हूं, तुम्हें एक ही बात खाई जा रही है कि मैं किसी स्वप्ना के साथ था। तुम बार बार इसी बात को दोहराती हो क्योंकि तुम्हारे दिल को बार बार यही बिच्छू काटता है। आई डोंट अंडरस्टैंड माया। जब मैं कंचन के साथ मिलता था तब तो मुझे खुद घर से बाहर छोड़ने जाती थी। Why? वो तो परंपरा है। जब मर्द को घर में सुख ना मिलता हो तो, मगर इस रिश्ते से अनर्थ होने का खतरा है। एक शादीशुदा मर्द दूसरी शादीशुदा औरत से रिश्ता हरगिज नहीं रख सकता। जतिन और कांति फाइलें लेकर आए थे। कह रहे थे कि हम सब अब मिलकर काम करेंगे, मगर तुम स्वप्ना से हमेशा मिलते रहोगे तो हम ये नई जंग कैसे लड़ पाएंगे? तुम जतिन और उसकी फाइलों का सहारा मत लो माया। जो जब मुझे लड़नी है उसमें मुझे तुमसे सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम सिर्फ अपनी बात करो, अपनी। है हिम्मत साफ साफ बात करने की? तो मेरी बात भी तुम सुन लो ललित। हम औरतें पुरुष को माफ कर सकती हैं अगर वो हमें छोड़कर किसी और के साथ शरीर का संबंध बनाए, मगर तुम किसी और के साथ मन का संबंध बनाओगे तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। माया, you're a bloody idiot! तुम्हारी जैसी बेवकूफ औरत मैंने कभी नहीं देखी है। मैं बेवकूफ नहीं हूं, ये तुम भी जानते हो। कंचन के जिक्र पर तो तुम्हें कभी इतना गुस्सा नहीं आया? उस वक्त मैं गिल्टी था। हाँ। मैं दोषी था माया, लेकिन इस रिश्ते में मैं गिल्टी नहीं हूं। मैं दोषी नहीं हूं। आई एम नॉट एट फॉल्ट माया। क्या तुम समझ सकती हो? हाँ? नहीं समझ सकती तुम। आंखों पर पट्टी जो चढ़ा रखी तुमने, पट्टी।